दुनिया की दो पावरफुल देशों की आर्थिक सेहत बिगड़ती जा रही है। अमेरिका जहां कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, तो वहीं चीन की इकोनॉमी उसके लिए चुनौती बनती जा रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियां चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने लगी हैं। चीन की सुस्त विकास दर के आंकड़ों ने चीन की इकोनॉमी की पोल दुनिया भर के सामने खोल दी है। भारत को चुनौती देने वाला ड्रैगन फिलहाल हाफ रहा है। भारत की विकास की गाड़ी जहां अनुमान से तेज भाग रही है, वहीं चीन की विकास दर सुस्त पड़ गई। बीजिंग नेशनल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स एनबीएस ने सोमवार को साल की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आंकड़े पेश किए, जो चीन की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। दूसरी तिमाही में चीन की विकास दर 4.7% जबकि पहली तिमाही में यह 5.3% थी। चीन की विकास दर अनुमान से पीछे होती जा रही है। अगर भारत की बात करें तो उसने अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर के लक्ष्य को हासिल किया है। अब जानते हैं क्यों चरमराई चीन की अर्थव्यवस्था। चीन की सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3% से घटकर 4.7% पर आ गई थी। जबकि इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग ने दूसरी तिमाही में 5.1% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। चीन की विकास दर अनुमान से पीछे रह गई। कोरोना के बाद से ही चीन की इकोनॉमी चरमराई हुई है। चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा उठ भी नहीं पा रही है। चीन का रियल एस्टेट सबसे बुरे दौर को झेल रहा है। खुदरा बिक्री में कमी के चलते अर्थव्यवस्था उठ नहीं पा रही है। चीन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहां के उपभोक्ता खपत की वृद्धि दर 3.7% से गिरकर सिर्फ 2% रह गई है। मतलब साफ है कि चीन में उपभोक्ता खपत और खुदरा बिक्री एक महीने में गिरकर आधी रह गई है। खपत में कमी किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए घातक है। वहीं गिरता निर्यात, बढ़ती बेरोजगारी, बूढ़ी होती चीन की जनसंख्या इकोनॉमी पर घातक प्रभाव छोड़ रही है। कारोबार और कंपनियों के कामकाज में चीनी सरकार के दखल के चलते विदेशी कंपनियां परेशान होकर चीन छोड़ने लगी हैं। देश का रियल एस्टेट भारी कर्ज संकट में जूझ रहा है। वहीं शी जिनपिंग की नीतियों के चलते चीन का पश्चिमी देशों के साथ तनाव और व्यापारिक टेंशन उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। वहीं रियल एस्टेट का संकट अब चीन के बैंकिंग सेक्टर को अपनी चपेट में ले रहा है। बैंक कर्ज में डूब रहे हैं। ये सारी चुनौतियां चीन की अर्थव्यवस्था को डुबो रही हैं। अब चीन से कितना आगे है भारत? दुनिया को धौंस दिखाने वाला चीन अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहा है। भारत से मुकाबले की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अनुमान से कहीं आगे है। भारत ने दूसरी तिमाही में 7.6% की विकास दर हासिल की है, जबकि चीन अनुमान से 4.7% पर अटक गया है। भारत की उपभोक्ता खपत की विकास दर 3.8% रही, तो चीन में यह आंकड़ा 2% पर अटका हुआ है। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र चरम पर है, तो चीन की इकोनॉमी की इस हालात के लिए वहां की रियल एस्टेट बड़ी जिम्मेदार है। अब भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की बात करें तो आईएमएफ ने भारत के विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था साल 2025 तक 7% की रफ्तार से बढ़ेगी। इससे पहले अप्रैल में आईएमएफ ने 6% का अनुमान रखा था, जिसे अब बढ़ाकर 7% कर दिया है। वहीं रिजर्व बैंक का अनुमान है कि साल 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। वहीं आईएमएफ ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी 3.3% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ के मुताबिक साल 2025 तक अमेरिका की इकोनॉमी 2.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ ने कहा कि साल 2025 तक वो 5% की दर से बढ़ेगी। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चीन, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के सामने भारत कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।